दोस्तों काफी दिनों से हम दिल्ली में थे और दिल्ली की ऐतिहासिक जगह ही दिखा रहे थे। हमें दिल्ली से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही आज हमें मौका मिला है तो हम आज एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर जाए बिना हम इस देश की, भारत देश की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हम जा रहे हैं मेरठ जिले के हस्तिनापुर में, जहां पर महाभारत कालीन, या यूं कहें कि महाभारत का पूरा इतिहास वहीं पर छुपा हुआ है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 45 किलोमीटर दूर है। मेरठ वही शहर है जहां से 11 मई सन 1857 को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। दोस्तों बहुत ही जल्दी हम हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं और आपको रूबरू करवाने वाले हैं भारत के महाकाव्य काल से। अभी हमने मवाना क्रॉस किया है और मवाना से कुछ ही दूरी पर स्थित है हस्तिनापुर। दोस्तों अब हम हस्तिनापुर पहुंच गए। आप बोर्ड पे देख सकते हैं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर 5 किलोमीटर। बहुत ही शीघ्र हम हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हस्तिनापुर पहुंचते ही सबसे पहले हमारा स्वागत वानर सेना ने किया। जय हो वानर सेना की। तो दोस्तों इस समय हम प्रवेश कर चुके हैं भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन शहर हस्तिनापुर में। धीरे धीरे हम पांडव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राइडिंग दिल से। दोस्तों महाभारत की कथा से हम सभी भली भांति परिचित हैं। महर्षि वेद व्यास ने विश्व के सबसे महाग्रंथ की रचना की थी। जैसा कि नज़ारा हमने कोरोना के टाइम में देखा कि गलियां सूनी हो गई, कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन ऐसा नज़ारा बी.आर. चोपड़ा के सीरियल महाभारत में हुआ करता था। गलियां सूनी हो जाया करती थी। तो दोस्तों हम आज उसी ऐतिहासिक शहर में आए हैं जहां पर ये महाभारत का जो घटना घटित हुई महाभारत के हस्तिनापुर में, हम उसी शहर में हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कुरुवंश की कुल देवी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जयंती माता के दर्शन कराएंगे। जयंती माता मंदिर के बारे में कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जो जयंती माता की पूजा अर्चना करते थे वो युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। जयंती माता वही माता हैं जो पांडवों की कुल देवी थी। तो हम पांडवों की कुल देवी के मंदिर के दर्शन करने चल रहे हैं। प्राचीन जयंती माता शक्ति मंदिर। दोस्तों अब हम एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं प्राचीन जयंती माता मंदिर की तरफ। और इसी मंदिर के अहाते में है पांडव का टीला। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे पांडव टीले की तरफ। आप जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ घना जंगल है, लेकिन किसी समय में ये जंगल नहीं रहा होगा। कितना भव्य रहा होगा। यहाँ पर पांडवों का किला था। पूरा भारत यहीं से शासित किया जाता था। यहीं से पूरे भारत पर राज किया जाता था। भारत उस समय सिर्फ एक जो हम आजकल हम मैप में देखते हैं, जो हमारे सामने मैप है भारत का, भारत सिर्फ इतना ही नहीं था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इवन नेपाल, भूटान, ये सब भारत देश के अंतर्गत आया करते थे। तो उस समय में आप समझ सकते हैं कि भारत देश कितना विशाल और कितना बड़ा था। दोस्तों अभी जैसे हम जयंती माता मंदिर से आगे बढ़े पांडवों टीलों की तरफ, तो हमें सज्जन मिले। तो ये हमें काफ़ी जानकारी बता रहे थे। तो अब हम इनसे डायरेक्ट आपकी बात कराते हैं और आपको इनसे कुछ महाभारत कालीन जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? श्रीमान, मेरा नाम जतिन रमन रेडा और मैं यहाँ का ही मूल निवासी हूँ। दरअसल जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये जगह आपके क्रांतिकारियों से संबंधित रही है। कभी के टाइम में आपके यहाँ पे महारानी झांसी के मामा हुआ करते थे, राजा रघुनाथ। तो राजा रघुनाथ के समय में यहाँ पे कोड हो गया था उनको, किसी से उनके जो राजवैद हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि भाई हस्तिनापुर में आप लोग जाइए और हस्तिनापुर में आपको क्या होगा कि एक कुआं है, वहाँ पे आप स्नान कीजिएगा। आपका जो किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग है, जो आप सामने आप देखेंगे, आप थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको मिलेगा कुआं। जी।
तो किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग हो वो इसमें आपका सही हो जाता है। तो उनके किसी राजवैद्य ने बताया, तो वो यहाँ उन्होंने आए, अपना रहे, अपना अस्थायी रूप से उन्होंने अपना रहने के लिए एक महल भी बनाया। जी। स्थायी रूप से तो उनका जहाँ था वहाँ था, लेकिन यहाँ पे अस्थायी रूप से बनाया, क्योंकि वो यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं होना मतलब चाहते। इलाज के पर्पज से वो यहाँ इलाज पे के आए थे। ही पर्पज से ही यहाँ पे आए। तो ये जो आप हमें कुआं बता रहे हो, ये वही किला है जो बताया जाता है कि यहाँ पर मतलब पांडव और कौरव स्नान किया करते थे। कौरव और पांडवों के संदर्भ में तो ऐसा कुछ, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण तो अब ऐसा कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन लोगों की जो वर्णन है, जो पहले पुराने बताते हैं, उसके हिसाब से कुआं पांडवों के टाइम के बताया तो गया, लेकिन बाद में निकला गया, ये अट गया था मिट्टी के अंदर। यहाँ पे बाढ़ आती थी, हस्तिनापुर में बाढ़, पास में गंगा है, जी। तो बार बार बाढ़ आती थी, बाढ़ के साथ मलबा आता था, जी। मलबे के साथ मिट्टी आती थी, तो उसमें अट गया था। ये बाद में खोद के निकलवाया गया। ये आपके सामने प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर स्वामी रमन जी की। जी। इन्होंने इसका दोबारा से पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। जी। डॉक्टर स्वामी रमन जी हैं। जी। और इनके गुरुजी थे महात्मा सुमेर सिंह काली कमली वाले, ये पनियाला रियासत के राजकुमार हुआ करते थे। जी। इन्हें क्या था, आपका देश हित में रुचि रखते थे, तो यहाँ पे आए। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे देश की स्थिति गंभीर है, तो उन्होंने यहाँ पे आर्य समाज के आश्रम की स्थापना की सन 1919 में। ये जो भूमि आप देख रहे हैं, ये आर्य समाज का आश्रम है वर्तमान में। जी। तो आर्य समाज के आश्रम की स्थापना की सन 1919 में। उसके बाद में उन्होंने पहला यज्ञ किया 1920 में। तो वे लोग 50 लोग हुआ करते थे, शालीमार वगैरह करके, महात्मा सुमेर सिंह काली कमली वाले करके 50 क्रांतिकारी थे ये लोग। उन 50 क्रांतिकारियों ने 1920 में पहला यज्ञ किया, तो वो यज्ञ 3 महीने लगातार चला करता था। वे लोग क्या करते थे, दिन में अपना यज्ञ करते थे, रात को अपनी यहाँ रह की योजनाएं बनाया करते थे कि वे देश को आज़ाद कैसे कराया जाएगा। फिर 3 महीने बाद में अपना पूरे देश में बट जाया करते थे, जो भी योजनाएं बनाई हैं उसका क्रियान्वयन किया करते थे कि भाई क्या कैसे आगे बढ़ाना है। और लोगों को जोड़ा करते थे, आसपास के खादर बांगर के जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी लोगों को उन्होंने जोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो 50 लोगों का परिवार है, अब हमारा 10,000 में तब्दील हो चुका है। और वो जो यज्ञ उन्होंने 1920 में कराया था, वो हम आज भी जारी रखे हुए हैं। और 102 यज्ञ हमारे वहाँ सेंचुरी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस बार 103वां यज्ञ होगा हमारा। सबसे पहले आपको इस जो आपने सेंचुरी पूरी की उसके हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो ये हम जो पीछे हवन कुंड देख रहे हैं, क्या इसी में ये आपका महायज्ञ होता है। पहले इन दोनों यज्ञ वेदियों पे हुआ करता था, इस पे भी और सामने वाली पे भी। तो बरसात वगैरह की वजह से बाद में छतरी का निर्माण बाद में कराया, वरना पहले सिर्फ यज्ञ वेदी थी। और अभी भी यज्ञ होता है इसमें जारी हमारा। पहले 3 महीने लगातार होता था कि वो आज़ादी से पूर्व लोगों के पास में पैसा था, पैसा नहीं था, समय बहुत था, संसाधन थे, लेकिन पैसा नहीं था उतना। और अब आज़ादी के बाद में लोगों के पास थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, तो समय का अभाव है। तो वो 3 महीने का जो पैसेज था, वो 3 दिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अभी 3 दिन होता है। आप कभी होली पे हमारे यहाँ उपस्थित होइए, फिर होली पे होगा, फिर दुल्हंडी पे होगा। दुल्हंडी वाले दिन पूर्णाहुति होती है। होली से एक दिन पहले यज्ञ स्टार्ट होता है, फिर होली को, और दुल्हंडी वाले दिन पूर्णाहुति कराते हैं हम लोग। तो आप कभी होली पे सम्मिलित होइए, आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि जतिन जी ने बताया, ये वही कुआं है जिसके अंदर स्नान करने से झांसी की रानी के जो रिश्तेदार थे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है अमृतकूप पांडव। और मैं आपको इसका अंदर का भी दृश्य दिखाता हूँ। हालांकि इसको बाद में रिपेयर करके इस तरीके से बनाया गया, लेकिन ये प्राचीन समय में किसी और स्वरूप में था। काफ़ी गहरा। तो अब हमने पांडव टीले की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है और धीरे धीरे हम पांडव टीले की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किले के कितने अवशेष अब इस समय में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये। यहाँ पर बहुत सारे जानवर खुले रूप में घूम रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने इसको मतलब जीव अभयारण्य भी घोषित किया हुआ है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें 2-3 जीव मिले भी थे, लेकिन जब तक हमने वीडियो बनानी शुरू करी तो तब तक वो जीव जो है वहाँ से थोड़े से गायब हो गए। शायद आपको पता है जो जंगली जीव होते हैं थोड़े शर्मीले होते हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर पहुँचने के बाद जो दृश्य हमारे सामने नज़र आया वो आप देख सकते हैं। ये इस समय जो दीवार दिखाई दे रही है, इसको बताया जाता है कि यही वो जगह है, यही वो किला है, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ हमारे पास सिर्फ यही दीवार बची है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये वो धरती है, ये वो धरा है जहाँ पर श्री कृष्ण की चरण धूलि पड़ी। दोस्तों, ये वही धरा है जहाँ पर भीष्म पितामह ने जन्म लिया, जिनको ये वरदान था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो धरा है जहाँ पर दानवीर कर्ण जैसे शूरवीर पैदा हुए।
दोस्तों यही वो भूमि है, यही वो धरा है जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जन्म लिया। दोस्तों यही वो धरा है जहाँ पर न जाने कितने महान योद्धाओं ने जन्म लिया, शूरवीरों ने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि शायद कदाचित ही दोबारा एक ही युग में, एक ही समय में इतने महान योद्धा एक साथ जन्म ले सकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो जगह है हस्तिनापुर। अब हम आ चुके हैं पांडेश्वर मंदिर में और पांडेश्वर मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। इस समय में हमें वीडियो बनाते बनाते शाम हो गई है। गंगा का किनारा होने के कारण सर्द हवाएं भी हैं, ठंड भी बहुत लग रही है, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा फ़िलहाल यहाँ से जाने का। चलिए धीरे धीरे पांडेश्वर मंदिर में अंदर बढ़ते हैं। जय हो श्री पांडेश्वर मंदिर। ये देखिए वट वृक्ष का बाहर से दृश्य। पांडेश्वर मंदिर के अहाते में स्थित वट वृक्ष। ये देखिए उत्तर प्रदेश यूपी टूरिज्म। पांडेश्वर महादेव टेम्पल हस्तिनापुर सिचुएटेड इन एंशिएंट सिटी हस्तिनापुर डिस्ट्रिक्ट मेरठ, also known as capital city of Pandavas and Kauravas of Mahabharat era. Jambudweep Jain Temple Hastinapur situated in Hastinapur district Meerut, one of the sacred Jain religion with Sumeru Parvat and Kamal temple in its premises. दोस्तों ये देखिए पांडवकालीन गुफा है। हम यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई है, लेकिन हम फिर भी आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं गुफा दिखाने की। ये देखिए काफ़ी संकरी है, अब यहाँ देख पाना पूरी तरीके से संभव नहीं है। मैं टॉर्च की लाइट से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक ये बंद हो चुकी है। वो अंदर आप देख रहे हैं वो रास्ता अंदर जा रहा है, लेकिन इतना क्योंकि मलबा इतना है, मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है। रास्ता दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो रात का समय है तो जाना ठीक भी नहीं है, और कुछ कीड़े का भी डर हो सकता है, कोई सांप वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये पांडवकालीन है। तो दोस्तों आज हमने आपको हस्तिनापुर दिखाने की कोशिश की है, उस शहर को दिखाने की कोशिश की है जिससे हम भारत देश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ इस समय मौजूद है वो सब दिखाने का हमने प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विलुप्त होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। देखने के लिए यहाँ सिर्फ अब कुछ ही अवशेष मात्र बचे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।